हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का आज देखिए 5वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। सभी वीडियो में बेसिक चीजें और बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप क्वेश्चन इसके हल कर पाएंगे। और इससे जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बेसिक पढ़ लीजिए और क्वेश्चन तो आप अपने आप लगा लेंगे। क्वेश्चन हम बताएंगे, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो बेसिक पहले पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अंतः केंद्र और वाह्य केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र क्या होता है? जब त्रिभुज के आंतरिक कोणों का समद्विभाजक खींचते हैं तो जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं। और वाह्य केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उसे हम वाह्य केंद्र बोलते हैं। ताइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक खींचिए। यहाँ पे समद्विभाजक खींचते हैं तीनों कोणों का। जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अंतः केंद्र बोलते हैं। ये ऐसा एक लौता केंद्र है जो सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। कहां से? सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अगर देखिए यहां से इस पे लंब डालते हैं, इस भुजा पे, और यहाँ पे इससे इस भुजा पे लंब डालते हैं, और यहाँ से इस भुजा पे लंब डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लंब की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे ये दूरी और ये दूरी क्या होती है? बराबर होती है। अब इसी को त्रिज्या मान करके एक वृत्त इसमें ड्रा किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको त्रिज्या मान करके एक जो है यहाँ से ऐसे वृत्त जो है ड्रा किया जा सकता है। अब इस वृत्त को क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त बोलते हैं। ये देखिए त्रिभुज के अंदर ये वृत्त बना हुआ है, इसीलिए इसको अंतःवृत्त बोलते हैं, और इसके केंद्र को अंतः केंद्र बोलते हैं। इसे अंतःवृत्त और इस केंद्र को अंतः केंद्र बोलते हैं। इसकी त्रिज्या भी हमने बताई थी। इसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा इसकी त्रिज्या। क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल भी पूछता है। जब इसमें वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या निकालना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो ये हो गया अंतः केंद्र। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है, इसके पहले वाले वीडियो में इसको भी बताया था, ये 90 प्लस इस कोण का इस सामने वाले शीर्ष का आधा होता है। 90 प्लस इस कोण का आधा होता है। तो ये हो गया अंतः केंद्र के बारे में। अब देखिए वाह्य केंद्र क्या होता है? वाह्य केंद्र कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज, सभी त्रिभुज का यहाँ भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाह्य केंद्र। यहाँ पे इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। यहाँ पे ये लंब भी होगा और इसको दो भागों में क्या करेगा? बांटेगा। दो बराबर भागों में इसको बांटता है। यहाँ पे इस भुजा पे लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ये लंब होगा और इसको दो भागों में बराबर भागों में बांटेगा। और यहाँ से इससे लंब समद्विभाजक खींचेंगे, यहाँ पे लंब होगा और इसको जो है दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये देखिए लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और जिस बिंदु को ये प्रच्छेदित करेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे हम वाह्य केंद्र बोलेंगे। वाह्य केंद्र देखिए ये एक ऐसा एक लौता केंद्र है जिसके शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से इस केंद्र की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। त्रिभुज के सभी शीर्षों से। इसमें क्या होता था? देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कंफ्यूजन भी हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है? इसके केंद्र से इसकी भुजा की दूरी बराबर होती है, लेकिन इससे वाह्य केंद्र में इसके जो है केंद्र के यहाँ शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी बराबर होती है। यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी क्या है? बराबर है। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है? इक्वल होते हैं। इसी को हम लोग त्रिज्या मान करके एक वृत्त ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए इसको त्रिज्या, इसको ये बराबर है तो इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त ड्रा करते हैं जो इसके शीर्षों से होकर जाता है। कहां से जाता है? इसके शीर्ष से होकर जाता है। देखिए ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको वाह्य क्या बोलते हैं? वाह्य केंद्र बोलते हैं। और ये जो है त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं। और इस वृत्त को अंतःवृत्त बोलते हैं, और इस वृत्त को वाह्य वृत्त बोलते हैं। बस इतना अंतर होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आइए आगे देखते हैं। दो अभी केंद्र बचा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं।
अगला है केंद्रक, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉयड बोलते हैं, सेंट्रॉयड। अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अगर मध्यिका खींचे तो जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं या सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ पे एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के यहाँ पे इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ है और इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे इसके मध्यिका खींचेंगे, यहाँ पे आएगा, इसकी मध्यिका खींचेंगे यहाँ पे आएगा और इसकी मध्यिका खींचेंगे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर ये काटता है नाम दे देते हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसको बराबर भागों में काटता है क्योंकि मध्यिका है, यहाँ पे मध्य बिंदु है। ये इसको बराबर भागों में काटेगा और ये इसको बराबर भागों में काटेगा। अब यहाँ देखिए ये जो है दो बराबर त्रिभुज बना रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाली मध्यिका देखिए, यहाँ से एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर। यहाँ देखिए ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या है? दो बराबर त्रिभुजों में इसको बांट रहा है। इसको हम मान लेते हैं ओ, इसको क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। ये देखिए ये इसको जो है यहाँ पे इसका केंद्र है, इसको 2:1 में विभाजित करता है। ये 2 और 1 में ये विभाजित करता है, ये 2:1। यहाँ पे इसकी लंबाई 2 होगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 1 होगी। वही इसमें 2:1 में इसको काटता है और वही इसमें भी होता है, 2:1 के काटता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या संबंध इसमें निकाल सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं AO मतलब यहाँ से शीर्ष से इसके केंद्र तक की दूरी, और फिर यहाँ से बटा यहाँ OD मतलब इसके केंद्र से इस भुजा तक की दूरी। तो यहाँ पे OD बराबर क्या होगा? बराबर होगा 2:1, 2/1 होगा। वही इसमें भी यहाँ देखिए B और O, BO बटा BO, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? 2 है। और यहाँ पे OE ये क्या होगा? 2/1 होगा। और इससे खींचे, इससे यहाँ पे देखिए यहाँ पे OC, यहाँ पे CO चाहे या OC, तो यहाँ पे CO और यहाँ पे OF, तो CO बटा यहाँ पे OF, तो OF बराबर क्या होगा? 2:1 होगा, 2/1 होगा। तो ये संबंध होता है, इसको याद रखिएगा। ये संबंध कई बार जो है पूछ चुका है एग्जाम में। और क्या संबंध निकल सकते हैं इससे? और संबंध ये निकल सकते हैं, यहाँ पे AO, यहाँ पे देखिए AO बटा यहाँ पे AD पूरा लीजिए, इस मध्यिका को पूरा लीजिए। तो यहाँ पे A क्या होगा? AD, यहाँ पे AD, यहाँ AO यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 बटा यहाँ पे AD, यहाँ से यहाँ तक की 2 1 3 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। ये भी संबंध होता है, याद रखिएगा। और यहाँ अगर इस मध्यिका को लें, यहाँ इस मध्यिका को लेंगे तो यहाँ पे BO, यहाँ पे आएगा BO बटा यहाँ पे पूरा इस मध्यिका की लंबाई लीजिए BE, तो यहाँ पे BE बराबर क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 2 है, और यहाँ पूरा ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब इस मध्यिका को लेंगे CF को लेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा यहाँ पे CO, पहले यहाँ पे CO होगा, CO बटा CF। यहाँ पे CO यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 है, और यहाँ से टोटल 2 1 3, यहाँ पे 2/3 होता है। ये संबंध होते हैं। और भी संबंध होंगे यहाँ पे, और क्या संबंध होंगे? यहाँ पे और संबंध निकालते हैं, लिख लीजिए उसको भी, आप खुद से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए OD, यहाँ पे OD बटा यहाँ पे पूरा इसको ले सकते हैं OD अपान यहाँ पे AD, यहाँ पे AD, तो OD यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 1 है, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। और इस वाली मध्यिका को लेंगे
तो बी, यहाँ बी पहले यहां से लीजिए ओ ई, तो ओ ई बटा यहाँ पे बी ई बटा बी, पूरी मध्यिका को लीजिए तो यहाँ पे बी ई, तो यहाँ पे होगा ए का अनुपात, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 है, यहाँ पे 1 बटा 3 हो जाएगा। अब इस मध्यिका को लेंगे, इस मध्यिका को अगर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की, पहले यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए ओ एफ, तो ओ एफ बटा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सी एफ, सी एफ, यहाँ पे ओ एफ, ओ एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 है, यहाँ पे 1, सी एफ यहाँ से यहाँ तक 2 1 3 हो जाएगा, ये 1 है 2 1 3 हो जाएगा। तो ये संबंध होता है, इस संबंध को जो है आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया यहाँ पे अगर ये मध्यिका खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 बराबर जो है त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज तो ABD या ADB और दूसरा त्रिभुज ADC, 2 त्रिभुज बन रहे हैं और ये इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे ADB का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां देखिए ADB, तो यहाँ पे AD लिखने के मतलब अलग से त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में समझ लीजिए। यहाँ देखिए ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का आधा होगा, मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, मतलब यहाँ पे यही 1/2 कर लीजिए। यहाँ देखिए 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो यहाँ पे इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे त्रिभुज का आधा कर दीजिए, तो यहाँ पे इस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल ये ABC का आधा होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का आधा होगा। अगर देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे AOB मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज का 1/3 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पूरे त्रिभुज का यहां से यहां तक देखिए ये पूरे त्रिभुज का क्या होगा 1/3 भाग होगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक भाग ये बढ़ रहा है और यहाँ पे इसी प्रकार एक भाग ये बढ़ रहा है और ये एक भाग ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 भाग बढ़ रहा है, तो पूरे त्रिभुज का 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का 1/3, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 निकाल लीजिए, तो यहाँ पे AOB का क्षेत्रफल आ जाएगा, AOB का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे AOF, देखिए इस साइड के त्रिभुज को हम निकाल ले रहे हैं, बाकी इधर का सेम टू सेम ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि ADC का क्षेत्रफल, तो ADC का क्षेत्रफल यही होगा 1/2 पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो जैसे इधर का निकाल रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही इधर का भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आप हम निकालेंगे त्रिभुज AOF, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज AOF, यहाँ पे त्रिभुज AOF का क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज का कितना होगा 1/6 भाग, पूरे त्रिभुज का क्या होगा 1/6 भाग, तो यहाँ पे होगा 1/6 भाग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो ये बात जो है आप लोग याद रखिएगा, ये कभी कभी जो है पूछ लेता है, तो पूछ लेगा तो आपको जानते रहेंगे तो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मध्यिका अगर तीनों त्रिभुज भुजाओं का योग करें तो तीनों मध्यिका के योग से ये क्या होता है, बड़ा होगा, तीनों मध्यिका के योग से बड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नहीं तो एक संबंध है, पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पे तीनों त्रिभुजों के भुजाओं को वर्गों का योग बटे तीनों त्रिभुज के मध्यिकाओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, 4/3 का अनुपात होता है। तो यहाँ पे तीनों
तीनों त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योग बटा, यहां देखिए तीनों त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योग, जो इसकी भुजा है, मान लेते इसकी भुजा ए है तो ए का वर्ग, प्लस इसकी भुजा बी है तो बी का वर्ग, प्लस इसकी भुजा सी है तो सी का वर्ग। यहाँ पे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बटा, यहाँ पे तीनों त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग। देखिए इसके बराबर क्या होता है, बराबर 4/3 होता है। ये संबंध याद रखिएगा। देखिए तीनों त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योग और बटे त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, 4/3 होता है। तो ये संबंध होता है, तो इसके बारे में ये जानते रहिए। अब देखिए ये जो है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या सेंट्रॉइड के बारे में हो गया, ये जो है काफी है, अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब आइए अभी एक बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। अभी क्या बचा हुआ है, देखिए अंतः केंद्र हो गया, वाह्य केंद्र हो गया, अभी ये केंद्रक हो गया। अभी बचा हुआ है आपका एक चौथा क्या होता है, चौथा होता है आपका इंग्लिश में से बोलते हैं आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी देखिए याद आ जाएगा। लंब केंद्र, सॉरी हाँ लंब केंद्र, यहां पर देखिए लंब केंद्र, इसे क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। देखिए आर्थो सेंटर क्या होता है, त्रिभुज के अगर तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, उसके शीर्ष बिंदु से त्रिभुज पर तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्थो सेंटर या लंब केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, यहां से इसके शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालिए, इसके शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालिए और इसके शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालिए। यहां से देखिए इस भुजा पे लंब डाल रहे हैं, यहाँ पे ये लंब है, और इस भुजा पे यहाँ पे लंब डाल रहे हैं, यहाँ पे ये लंब है, और यहाँ से यहाँ पे इस भुजा पे लंब डाल रहे हैं। मान लेते हैं ये है और ये बी है और ये सी है, और इसको यहाँ पे जब लंब डाल रहे हैं तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। जिस बिंदु पर ये प्रच्छेदित करेगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लंब केंद्र या आर्थो सेंटर बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे लंब, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे ये काटता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री काटता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज दिख रहा है, मान लेते हैं ओ पर काटता है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज इस तरह से बना हुआ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए चतुर्भुज इस तरह से बना हुआ दिख रहा होगा, इस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्भुज दिख रहा होगा। तो चतुर्भुज में देखिए ये कोण इसमें 90 है और ये कोण भी 90 है, तो मतलब ये 90 है और यहाँ पे ये कोण भी 90 है, यहाँ पे दोनों कोण 90 है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे ये 90 हो गया, ये 90 होगा तो 180 हो गया, अभी 180 बचा हुआ है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। इसमें यहाँ पे ए है, यहाँ पे है और यहाँ पे ये ओ है, और यहाँ पे क्या है, ये बी है, सॉरी यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है, एफ है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है। तो यहाँ देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह खींचा गया है, यहाँ पे यही तो खींचा गया है। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, और ये इक्वल होते हैं आपस में, लाइन एंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा वही यहाँ पे नीचे भी बनेगा। यही तो है, यहाँ पे इस तरफ यही तो खींचा गया है। यहाँ पे देखिए यही तो ये खींचा गया है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। अब देखिए ये दोनों कोण 90 हो गए, 90 हो गए, 180 हो गए। अब ये दोनों को कोण का योग कितना होगा, 180 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कोण की बात हम कर रहे हैं BOC, तो यहाँ पे BOC, तो कोण BOC, यहाँ पे देखिए कोण BOC बराबर क्या होगा, BOC बराबर यहाँ पे इन दोनों को देखिए 180 में से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस ये वाला कोण A, तो यहाँ पे इस कोण का मान आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर इस कोण का मान निकालना चाहे, यहाँ देखिए इस कोण का अगर मान निकालना चाहे यहाँ पे इस कोण का, तो इसी प्रकार वहां पे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस कोण का मान क्या होगा, यहाँ पे AOB, कोण AOB बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये कोण ले रहे हैं तो इसके शीर्ष का ये माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला कोण ले रहे थे इसके शीर्ष का कोण माइनस कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला कोण निकालना है तो इसके शीर्ष का, तो यहाँ पे कोण माइनस यहाँ पे B हो जाएगा। इस तरह से होगा। और यहाँ पे अगर ये वाला कोण हम निकालना चाहें, यहाँ पे देखिए ये वाला कोण निकालना चाहें, तो यहाँ पे क्या होगा कोण AOB, तो कोण AOB बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा, माइनस के सामने वाला शीर्ष माइनस कोण C। यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये चतुर्भुज इसलिए अलग से बना दिया था, यहाँ पे आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये वाला कोण, यहाँ पे ये चतुर्भुज बन रहा है यहाँ से, तो ये वाला कोण 90 है और ये वाला कोण 90 होगा। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ पे ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो यहाँ पे 180 हो गया, तो 180 दोनों कोण मिला के 180 ही तो होगा। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो 180 में से इस कोण घटा दीजिए तो ये कोण आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये कोण दिया है, ये कोण पूछा जा रहा है, तो 180 में से इसको घटा दीजिए, ये कोण आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं।